अस्सलाम वालेकुम। कल्ब फैसल में खुश आमदीद। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फैसल के कल्ब की आवाज आप तक बर वक्त पहुंच सके। 1947 का वादा एक ऐसी कौम का था जहां मुकम्मल मसावत, इंसाफ और आज़ादी होगी, लेकिन आज हमारे मुल्क को सबसे बड़े चैलेंज का सामना है। माशी तबाही, शदीद सियासी ड्रामा और समाजी अफरा तफरी। 1947 से पहले सबसे बड़ा चैलेंज जमीन का टुकड़ा जीतना था, लेकिन आज इस सरजमीन की रूह को बचाना है। यह है हकीकी आज़ादी की जंग। कर्ज से आज़ादी और तनाज़ात से आज़ादी और पर्दे के पीछे चीज़ों को कंट्रोल करने वाले खुफिया ताकतों से आज़ादी। हम हर 14 अगस्त को पाकिस्तान में बड़े बड़े परचमों के साथ यौम आज़ादी मनाते हैं। हम बात कर रहे हैं शानदार परेड्स की, जबरदस्त आतिशबाजी की और अंग्रेजों से आज़ादी का जश्न मनाने वाले हुब्बुल वतनी के गीतों की। ये दिन एक खत्मी फतह थी, बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक बिल्कुल नया मुल्क, जिसकी क़यादत अजीम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ये बेपनाह उम्मीद का एक लम्हा था, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। पाकिस्तान का जन्म एक मौजज़े की तरह था, लाखों लोगों के लिए एक जीत। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आज़ादी सिर्फ आधी कहानी थी? क्या होगा अगर पुरानी सल्तनत की जंजीरें वाकई टूटी नहीं थी, वो सिर्फ बदल दी गई? यह है पाकिस्तान की आज़ादी की खुफिया सच्चाई। तो आज हम एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान वाकई आज़ाद है या ये अब भी अपनी बका की जंग लड़ रहा है? किसी गैर मुल्की बादशाह के खिलाफ नहीं, बल्कि उन चैलेंजेस के खिलाफ जो पहले से कहीं ज्यादा बड़े हैं। पहले दिन से ही पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल अफरा तफरी का शिकार रही। बानियाने पाकिस्तान का एक मुस्तकिम जमहूरियत का ख्वाब तकरीबन फौरन ही चकनाचूर हो गया। मुल्क के बानी सिर्फ एक साल बाद ही इंतकाल कर गए, फिर उसके पहले वजीर आजम को कत्ल कर दिया। इसने एक बहुत बड़ा ताकत का खला पैदा किया, जिसने तकरीबन पूरे मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। इस इब्तदाई अफरा तफरी ने एक खतरनाक चक्कर शुरू कर दिए। इसके बाद की दहाइयों में पाकिस्तान पर बार बार फौजों ने कब्जा किया, जिससे इसके जमहूरी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। यहाँ तक कि जब बज़ाहिर सिविलियन इंचार्ज होते हैं, सब जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही इंतखाबात से लेकर कौमी पॉलिसी तक हर चीज़ पर हुक्म चला रही है। और ये भी सुनिए, मुल्क की पूरी तारीख में एक भी वजीर आजम ने अपनी पूरी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं की, एक भी नहीं। ये कभी ना ख़त्म होने वाला अदम इस्तेहकाम एक मुकम्मल तबाही है। माहिरीन इसे जमहूरी पसपाई कह रहे हैं, और कुछ ने तो पाकिस्तान का दर्जा कम करके इसे आमराना हुकूमत करार दे दिया। सियासत एक जानलेवा जंग बन चुकी है, जहाँ हुकूमत और अपोजिशन जानी दुश्मन है, जिसके नतीजे में एहतजाज, गिरफ्तारियां और एक ऐसी हुकूमत वजूद में आती है जो हुकूमत करने की बजाय सिर्फ अपनी बका पर तवज्जो मरकूज रखती है। यह अफरा तफरी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करना नामुमकिन बना देती है। ये सरमायाकारों के लिए अरबों डॉलर भगा देती है और ये निज़ाम पर किसी भी किस्म के एतमाद को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती है। नतीजा एक ऐसा मुल्क जो सियासी तबाही के चक्कर में फंसा हुआ है, जहाँ हकीकी आज़ादी कहीं नज़र नहीं आती। आप एक हकीकी मायनों में आज़ाद मुल्क नहीं हो सकते अगर आप कंगाल हों, और पाकिस्तान की माशी आज़ादी की जंग इस वक्त इसका सबसे बड़ा महाज है। मुल्क कर्जों के एक तबाहकुन जाल में फंसा हुआ, जिस पर कई हजार अरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का कर्जा है। ये अदद इतना बड़ा है कि पूरे मुल्क के बजट का तकरीबन निस्फ सिर्फ अपने कर्जों पर सूद अदा करने पर खर्च हो जाता है। इससे स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों जैसे अहम कामों के लिए तकरीबन कुछ भी नहीं बचता। कर्ज के इस पहाड़ का मतलब है कि पाकिस्तान अपनी बका के लिए गैर मुल्की कर्जों पर मुकम्मल तौर पर मुनहसर है। खास तौर पर बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF के पास 24 मुख्तलिफ बार बेल आउट के लिए जा चुका है, और हर बार IMF इसे सख्त कवानीन पर अमल करने पर मजबूर करता है, जो इसकी पूरी मईशत को कंट्रोल करते हैं। ये ऐसा ही है जैसे अपने पैसे खर्च करने से पहले अपने वालिदैन से इजाज़त लेनी पड़े। पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए ये एक डरावना ख्वाब है। शदीद महंगाई ने खुराक जैसी बुनियादी चीज़ें खरीदना नामुमकिन बना दिया। कॉलेज की डिग्रियों वाले नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, और हर कोई बेतहाशा टैक्सों और आसमान से बातें करती यूटिलिटी बिलों के बोझ तले तबाह हुआ। और अगरचे हाल ही में कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं जैसे महंगाई का कदरे कम होना, मैशत अभी भी तबाही के दहाने पर। इस साल पाकिस्तान पर दूसरे ममालिक का वाजिबुल अदा कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। माशी तौर पर खुद मुख्तार होने का ख्वाब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से दूर होता जा रहा है। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए घर के तौर पर बनाया गया था, लेकिन वो तब से इस बात पर लड़ रहे हैं कि इसका असल मतलब क्या है। असल मंसूबा एक जदीद मुल्क बनाना था, लेकिन ये ख्याल मजहबी इंतहापसंदी के साथ मुसलसल कशमकश में रहा, और ये लोगों की आज़ादियों को तबाह कर रहा है।
हमारे अक़ीदती गिरोह जिन्हें मुल्क के बानी ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था और अब शदीद इम्तियाजी सलूक और मुख्तलिफ हमलों का सामना कर रहे हैं, और मामला इससे भी ज्यादा संगीन है। आज़ादी इजहार पर हालिया दौर में बहुत बड़े बड़े हमले हुए हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी मुसलसल नीचे गिर रही है, क्योंकि यहाँ सहाफ़ी होना बहुत खतरनाक है। हुकूमत अपने से इख्तलाफ करने वाले हर उस शख्स के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है जो उन्हें पसंद नहीं। सहाफ़ियों को डराया और धमकाया जाता है। सहाफ़ी बगैर किसी सुराग के गायब हो रहे हैं और उन्हें खामोश कराने के लिए बनाए गए कवानीन पर कानूनी लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ अर्सा पहले तक एक्स पर मुल्कगिर पाबंदी लगा रखी थी, जिससे तमाम ऑनलाइन बहसो मुबासे बंद हो गए थे। ये खौफ हर एक को खुद सेंसरशिप पर मजबूर करता है और उन्हीं लोगों को खामोश कर देता है जिनकी आपको हुकूमत को जवाबदेह ठहराने के लिए जरूरत होती है। जब लोग आजादाना तौर पर बोल नहीं सकते तो आजादी का तस्वर महज एक मजाक बनकर रह जाता है। तो ये सब कौन ठीक करेगा? मिलिए पाकिस्तान के खुफिया हथियार से। उसके नौजवान, पूरे मुल्क की 60% से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है। ये वो नस्ल है जिसे ख्वाब विरसे में मिलना था और वो उम्मीद और मायूसी के दरमियान एक बड़ी कश्मकश में फंसे हुए हैं। नौजवान ही वो इंजन थे जिन्होंने असल तहरीक आज़ादी को ताकत बख्शनी थी, और आज वो फिर से इस जंग के मरकज में है। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लिखी नस्ल है, लेकिन इन्हें नौकरियों की अदम मौजूदगी और इससे भी कम मौके के डरौने ख्वाब का सामना है। वो एक ऐसे सियासी निज़ाम से खुद को मुकम्मल तौर पर बाहर महसूस करते हैं जिसे वो बदउनवान और बार बार एक ही अमीर ख़ानदानों के ज़रिए चलाया जाने वाला समझते हैं। वो यौम आज़ादी की फातिहाना तकरीरों और अपनी ज़िंदगी की तल्ख हकीकत के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क देखते हैं। वो एक नाकाम मैशत, एक टूटा हुआ सियासी निज़ाम और मुस्तकबिल की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन ये नस्ल हार नहीं मान रही, पहले से कहीं ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ज़्यादा बाखबर हैं और एक ऐसे मुल्क का मुतालबा करने में पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद आवाज़ हैं जो अपने वादों पर पूरा उतरे। सिर्फ वही फैसला कर सकते हैं कि आगे क्या होगा, और अगर वो अपनी तवानाई को बरूए कार लाएं, ये खत्मी गेम चेंजर साबित हो सकता है। इनकी लड़ाई सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं, ये आखिरकार अजीम इनाम जीतने की लड़ाई है, एक मुनसिफाना, आदिलाना और खुशहाल पाकिस्तान। और इसके लिए वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान की आज़ादी और अनकही सच्चाई। आखिर जंग 14 अगस्त 1947 को ख़त्म नहीं हुई थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग जीतना पहला मरहला था, और अब वो मुल्क की रूह के लिए एक बहुत बड़ी जंग में है। ये एक ऐसे कर्ज के खिलाफ जंग है जिसने मुस्तकबिल को यरगमाल बना रखा है। एक ऐसे सियासी इंतशार के खिलाफ जंग है जिसने हुकूमत को बेख्तियार कर दिया, और इन तकसीमियों के खिलाफ जंग है जो मुल्क को अंदर से फाड़ रही है। सियासी आज़ादी जीतना एक नाकाबिले यकीन कामयाबी थी, लेकिन हकीकी मुकम्मल खुद मुख्तारी वो आखिरी और सबसे मुश्किल मरहला है जो अभी तक पहुंच से बाहर है। इसे जीतने के लिए सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख का जश्न मनाने से कहीं ज्यादा की जरूरत होगी। इसके लिए जमहूरियत की तामीर नौ, माशी आज़ादी के हसूल और एक ऐसे माशरे की तश्कील के लिए नाकाबिले यकीन अज़म की जरूरत होगी जहां हर फर्द के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। एक कॉलोनी से 100% आज़ाद कौम तक का सफ़र बहुत तवील है। तो असल सवाल 1947 के बारे में नहीं, ये इस बारे में है कि पाकिस्तान को आखिरकार इस जंग को जीतने और आज़ादी का खत्मी इनाम हासिल करने के लिए क्या करना होगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, आज पाकिस्तान को रोकने वाला सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या आपको लगता है कि 1947 का वादा आज भी पूरा किया जा सकता है? मुझे कमेंट्स में अपने ख्यालात से आगाह जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।